जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। तो आज है साथियों अश्विन मास का कृष्ण पक्ष और अष्टमी। तो आप सभी जानते हैं आज का जो विशेष दिन है वो माता महालक्ष्मी की पूजन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है ना। तो इसकी जो कथा है उस कथा को आज हम लोग सुनेंगे और जानेंगे कि ये व्रत कब से प्रारंभ हुआ, इसका विधान क्या है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो साथियों एक समय की बात है, व्यास जी महाराज जो है हस्तिनापुर नगरी आते हैं। हस्तिनापुर नगरी आप सभी परिचित हैं कि धृष्टराज, माता गांधारी, कुंती, महाभारत इत्यादि आप सभी लोग परिचित हैं। तो हस्तिनापुर नगरी में व्यास जी महाराज का आगमन होता है। व्यास जी महाराज जब आते हैं तो माता गांधारी, कुंती और जितने भी नगरवासी रहते हैं व्यास जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। पकवान इत्यादि उनका पूजन करने के उपरांत उनको आसन दे करके फिर पूछते हैं कि हे प्रभु, हे व्यास जी महाराज जी, सबसे पहले ध्यान रखना है कि व्यास जी महाराज का वेदव्यास कब से नाम पड़ा। असल में इनका नाम द्वैपायन है, लेकिन जब इन्होंने वेदों की रचना करी तो फिर इनका नाम पड़ गया वेदव्यास जी, है ना। तो व्यास जी महाराज से पूछा गया, माता गांधारी ने पूछा कि व्यास जी महाराज ऐसा कोई व्रत, तप, नियम, ऐसा कोई चीज है क्या जिससे हमारे राज्य में सुख, शांति, समृद्धि इत्यादि सदैव बने रहे, हमारी प्रजा का भी जो है कल्याण हो, ऐसा कोई चीज हो व्रत वगैरह, तो आप हमें बताने की कृपा करें। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि रानी आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तो सुनो, एक व्रत है जो कि भाद्रपद मास में प्रारंभ होता है और अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वह व्रत जो है संपन्न होता है। उस व्रत का यह फल है कि यह व्रत जिसने भी किया है, जो करता है, उसके नगर में, उसके घर में, कुटुंब में सदैव सुख, शांति, समृद्धि इत्यादि सदैव बने रहती है, उसका ये फल है। तो रानी ने पूछा कि इस व्रत को कब से धारण करना चाहिए, इसका कैसा फल है। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि रानी मैंने आपको बता दिया कि इसको कब से धारण करना चाहिए। अब इसका विधान यह है कि आप भाद्रपद मास में जब इस व्रत को प्रारंभ करते हैं तो हाथ में जल लेकर के संकल्प इत्यादि करें, और जब अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आए तो पुनः संकल्प लेके ब्राह्मण को बुलाकर षोडोपचार विधि से माता महालक्ष्मी का जो है विशेष पूजन करें, षोडोपचार विधि से पूजन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा इत्यादि दे करके बंधु बांधवों के सहित भगवती का गुणगान करें। इस प्रकार से भगवती के सुंदर सुंदर स्तोत्र पाठों का आप वहां पर सुने, पढ़ें, तो उससे हमारा विशेष रूप से कल्याण होता है। तो जब व्यास जी महाराज ने यह सब चीज बताया माता गांधारी को, तो माता गांधारी और कुंती ने इस व्रत को धारण करना प्रारंभ कर दिया। अब साथियों भाद्रपद मास का जो 15 दिन थे उसमें तो माता गांधारी और कुंती ने साथ में इस व्रत को पूर्ण किया, लेकिन जब 16वां दिन आया तो माता गांधारी ने कुंती को आमंत्रित नहीं किया, जबकि जो अंतिम दिवस था वो समापन का, तो उसमें विशेष रूप से जो है पूजन का वहां पर विशेष तैयारियां और विशेष आयोजन वहां पर किया गया था। तो माता कुंती को गांधारी जी ने नहीं बुलाया। तो माता कुंती उदास थी कि भाई हमारे ही कुल के लोग ऐसे कर रहे हैं तो फिर कैसा चलेगा। तो अर्जुन ने देखा कि हस्तिनापुर नगरी में सुंदर सजावट हो रही है, आज हथिया की पूजा भी होती है, और माता कुंती तो घर पर जो है वहां कहीं भी नहीं है और घर पर बैठी हुई है। तो माता जी से पूछा अर्जुन ने कि माता जी आप नहीं जा रहे हैं वहां पर। तो कुंती माता ने कहा कि बेटा पुत्र, मुझे गांधारी जी ने आमंत्रित नहीं किया है, और कुल का कोई व्यक्ति अगर हमें आमंत्रित ना करे तो इससे बड़ा अपमान भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो अर्जुन ने कहा कि माता जी क्या वे ही इस पूजन को कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। नहीं बोले ऐसा कोई बात नहीं पुत्र, हम भी कर सकते हैं, पर गांधारी ने इतना विशाल काय वहां पर हाथी बनाया हुआ है, उसके 100 पुत्र हैं, तो 100 पुत्रों ने इतनी भव्य तैयारी की हुई है, अब हम एक ही दिन में उस तैयारी को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे पूर्ण करेंगे। तो अर्जुन ने कहा कि माता जी आप चिंतित ना हो, जितनी तैयारी आपसे बन रही आप करिए। आज मैं साक्षात इंद्र का जिस हाथी का यहाँ पर पूजन होता है, साक्षात उसी हाथी को, उन्होंने तो पुतला बनाया है, मैं तो साक्षात उस हाथी को प्रकट करूंगा, ऐरावत हाथी को। तो अर्जुन ने तीर में बांधा लेटर पत्र इंद्र को लिख करके और भेज दिया कि इंद्र महाराज हमें आपका ऐरावत हाथी चाहिए पूजन के लिए। तो इंद्र ने कहा कि अर्जुन सुनो, मैं भेजने को तो तैयार हूं, पर आप ही बताओ ऐरावत हाथी इतने जल्दी स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में आएगा कैसे। तो अर्जुन ने कहा कि इंद्र महाराज आप चिंतित ना हो, मैं बाणों की सीढ़ियां बना दूंगा, उसमें 5 मिनट में जो है ऐरावत हाथी पृथ्वीलोक में आ जाएगा। तो
अर्जुन ने बाणों की वहां पर सीढ़ियां बनाया और ऐरावत हाथी हस्तिनापुर नगरी में आया। जैसे आया तो वहां पर पांचों पांडवों ने मिलकर के ऐरावत हाथी को सुंदर सजाया, पैरों में घुंघरू, गले में जो है रत्न जड़ित माला इत्यादि जो है सुंदर ऐरावत हाथी का श्रृंगार किया। और जब नगरवासियों को पता चला यह समाचार कि माता कुंती के यहाँ ऐरावत हाथी साक्षात आया है, तो सारे जो नगरवासी वहां गांधारी माता के यहाँ गए हुए थे सारे के सारे जो है यहाँ पर आ जाते हैं और फिर कुंती माता जो है पांचों पांडवों के साथ और नगरवासियों के साथ जो है ऐरावत हाथी का सुंदर पूजन करती हैं, माता महालक्ष्मी का पूजन करती हैं और फिर उससे नगरवासियों में उस नगर में सुख शांति ऐश्वर्य आदि सदैव जो है माता महालक्ष्मी का जो है वहां पर आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो आज कथा रहती है वो कथा मैंने आप सभी को सुनाया। तो बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।